guys, welcome back to our channel A to Z IT Services. Today we are going to cover the References tab in Microsoft Word. So before moving forward, subscribe the channel A to Z IT Services. Hit the bell icon for latest notifications. so as discussed, today we are going to cover the References tab, and this tab is very much useful for the all students actually. And this is very useful for those students who are in need of creating the project file or this thesis file, or in order to write the research papers and all. And for the person who wants to write their books also, for them this is very much useful. Furthermore, this is one of the most important tabs within the Microsoft Word. So वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो देखते हैं कि रेफरेंस टैब में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या फीचर्स हम अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द रेफरेंस टैब. ओके, सो दोस्तों चलिए देखते हैं रेफरेंसेस टैब में हमें क्या क्या मिलता है. ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें. तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जैसे हमने यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ लाया है दैट वी यूज इट टू इन ऑल अदर प्रीवियस वीडियोज़. ओके, ये हमने पैराग्राफ्स डिफरेंट पैराग्राफ्स यहाँ पे लाए. ठीक है, तो यहाँ पे हमें और एक चीज़ देखनी है कि क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट्स. ओके, टेबल ऑफ कंटेंट्स. व्हाट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट्स? यू माइट हैव सीन द बुक, योर बुक. ओके, तो वहाँ पे आप जब फ्रंट पेज खोलते हो तो वहाँ टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे है. ठीक है, कौन सा टॉपिक किस पेज पे है वो उसका लिंक होता है कि कहाँ पे है. ठीक है, तो उसको हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं. तो कैसे डालते हैं टेबल ऑफ कंटेंट? मैन्युअली वो टाइप करना बहुत मुश्किल है. पेज नंबर्स देख के अगर हम लिख लेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो यहाँ पे हमें एक फीचर मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, जिससे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम इनको हेडिंग्स को जो है वो हाईलाइट कर देते हैं एज हेडिंग्स. देखो, दिस वीडियो हियर इज़ हेडिंग. ये कहाँ पे करते हैं हम? इन द वेरी फर्स्ट टैब दैट इज़ होम टैब. यहाँ पे ये सिलेक्टेड है हेडिंग. अब आप बोलोगे कि हेडिंग का कलर ब्लू है तो ये कैसे का चेंज होगा, इसका फॉन्ट साइज़ मेरे लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. तो मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे आपको हेडिंग पे क्लिक करके मॉडिफाई पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर एंड ऑल दैट चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रख देता हूँ अभी. तो ये हेडिंग 1 है. ठीक है, उसके बाद मैंने इसको हेडिंग 1, इसको भी हेडिंग 1 रखा है. ठीक है, एंड वीडियो प्रोवाइड दिस इज़ हेडिंग 2. दे आर randomly we have selected this, and this is also heading 2, and last one is heading this is heading 1 again, and last one is heading 3. Okay, these have been selected, and this is normal text as you can see from the here ribbon bar. ओके, दिस इज़ नॉर्मल टेक्स्ट. नाउ यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट लाना चाहता हूँ कि जो मुझे बताएं कि कौन सी हेडिंग कहाँ पे है, मीन्स कौन सा टॉपिक किस पेज पे है. तो सीधे मैं रेफरेंसेस पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करूँगा. तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस मिलते हैं. एक तो ऑटोमेटिक टेबल 1, इसका एक स्टाइल है, इसमें कंटेंट्स लिखा होगा. ऑटोमेटिक टेबल 2 मीन्स ये भी ऑटोमेटिक ही जनरेट करेगा पेज नंबर एंड ऑल दैट, हेडिंग्स खुद ही जनरेट करता है, या मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं ईच हेडिंग. ओके, पर हम सबसे बेस्ट क्या है कि ऑटोमेटिक हम लाते हैं. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका खुद ही कंटेंट्स वाला आ गया है. सीधे फॉर्मेटिंग, एक लाइन में आपका पेज नंबर्स भी आ गए, कौन सा टॉपिक कहाँ. और अगर एज ए डॉक्यूमेंट देखा जाए तो ये हाइपरलिंक्स बन जाते हैं. मीन्स आप अगर कंट्रोल+ क्लिक करेंगे इस पर तो ये सीधे उसी पेज पे जाता है. दे आर हाइपरलिंक्स ऑल्सो. तो ऐसे हम लाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स. बहुत ईजी है. ठीक है, अपडेट टेबल, उसके बाद अपडेट टेबल है यहाँ पे. अपडेट टेबल मीन्स अगर आपने कंटेंट बहुत पहले लाया है, अब आप और चीज़ें ऐड कर रहे हो अपनी डॉक्यूमेंट में, अपनी बुक में, अपनी फाइल में, अपने पेपर में, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल और एक ये जो एन इंडेक्स है, इसको मैं फिर से हेडिंग 1 कर देता हूँ. ओके, तो ये हेडिंग 1 हो गया यहाँ पे. अब मैंने इस टेबल में तो आया नहीं है, तो उसके लिए हमें अपडेट करना है. अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है, या आप रेफरेंसेस टैब में जाके यहाँ पे भी अपडेट टेबल कर सकते हैं. जब आप अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि सिर्फ पेज नंबर्स को अपडेट करना है या टेबल को अपडेट करना है. तो हमें पूरा टेबल, क्योंकि हमने एक नई हेडिंग इसमें एंटर की है, तो अपडेट एंटायर टेबल. तो आपका जो एन इंडेक्स वाला था वो भी यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं. ठीक है,
हो गया यहाँ पे पेज नंबर 4 पे है ये। तो ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स, बहुत इजी है और इसको आप मैन्युअली फिर यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं हेडिंग को, वहीं पे 1 2 3 एंड वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये हेडिंग्स जो है इनकी अलाइनमेंट अलग है, हेडिंग 2 की अलग है एंड हेडिंग 3 की अलग है अलाइनमेंट, देख सकते हैं आप, इजी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही इजी, इससे बहुत टाइम बच जाता है हमारा जब भी हम कोई काम करते हैं। ठीक है, या यहाँ पे ऐड टेक्स्ट है, तो अगर आप लेवल 1 पे कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं या इसी में आप एडिटिंग करना चाहते हो तो फॉर दैट दिस इज़ देयर ओनली, सो इट इज़ वेरी ईजी। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं हम अभी। यहाँ पे आपको रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसके साथ ही हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला पोर्शन क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ऐड इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है कि सबसे डॉक्यूमेंट के नीचे एक नोट मिलेगा आपको, कुछ भी नोट जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट फुटनोट करूँगा मैं, तो यहाँ पर आपका देखो इसी पेज, जिस पेज पे आपने क्लिक किया है, कहाँ हो गया, यहाँ पे आप कोई भी, आपने देखा होगा बुक्स में देखा होगा कि कोई भी नोट आप डालना चाहते हैं कि प्लीज़ रेफर टू दिस एंड ऑल दैट, तो सिंपली उसको फुट नोट कहते हैं। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट के नीचे आ जाता है। ठीक है, अच्छा शो नोट्स, ठीक है, तो आपका नोट जो है शो हो जाएगा। अभी मैं अगर इसको डिसेबल कर देता तो नहीं दिखता है, अगर नोट को वहीं पे जंप करेगा शो नोट्स का। एंड नेक्स्ट फुट नोट कहाँ पे डालना चाहते हैं आप, ठीक है, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट पर जाना चाहते हैं एंड ऑल दैट, ये ऑल अबाउट फुट नोट। ठीक है, इसको आप खुद एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या इसमें मतलब ऑप्शन मिल जाते हैं, कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनना चाहिए, तो ठीक है। तो इसके बाद है हमारा साइटेशंस वाला पोर्शन। सी दिस इज़ मेनली साइटोमेट्रिक, ये मेरे वाले वर्ड में आ रहा है, आपके वाले में नहीं आएगा क्योंकि शायद उसमें मैनली जो है वो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, वो वर्ड के साथ मतलब प्लगइन है, ऐड होता है और इसके साथ हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी बता दूँ कि ये किस लिए यूज़ होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेफरेंसेस, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। ओके, रेफरेंसेस एंड साइटेशंस। देखो पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूज़ क्या होता है। देखिए आप कोई पेपर लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, आप ये ऐसे नहीं लिख सकते कि कहीं से भी कोई कंटेंट उठाया और कॉपी किया। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है जब भी आप पब्लिश करेंगे तो उसका प्लेगरिज्म चेक होता है। प्लेगरिज्म चेक का क्या मतलब होता है, तो वो किसी एक सॉफ्टवेयर में डालता है, जैसे टर्निटिन एंड ऑल अदर सॉफ्टवेयर्स, तो वो उसका सिमिलैरिटी इंडेक्स देखता है कि कितना जो है इसमें कितने % जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से कॉपी किया है। अगर आपने कॉपी किया है तो दैट थिंग यू नीड टू साइट दैट, मीन्स आपको वो रेफरेंसेस में डालना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे उठाई है। ठीक है, तो अदरवाइज आप पे केस भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, चलिए यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वाला यहाँ पे है, ये पैराग्राफ मैंने कहीं से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला पोर्शन में छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मैनली का जब प्लगइन है, इस पर शायद अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाऊँ मैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या अगर मुझे टाइम मिला इसी वीडियो में तो इसी में मैं थोड़ा सा इसमें बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि साइटेशन आपने देखी होगी कि किसी भी पैराग्राफ को साइट किया होता है, पेपर्स में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा आपने। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इंसर्ट साइटेशन कर देता हूँ मैं, ठीक है, इंसर्ट साइट, ऐड न्यू सोर्स। न्यू सोर्स मीन्स आप कहाँ से उठाया है, ये पैराग्राफ जो आपने पढ़ा है या उठाया है, कहाँ से उठाया है, कहीं से कॉपी किया है। अगर ऊँची कॉपी किया है तो कहाँ से किया है, क्या वो बुक है, बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, आर्टिकल रिपोर्ट है, क्या है, जो भी इनमें से है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी बुक रख लेता हूँ कि मैंने कहीं बुक से पढ़ा है और वो यहाँ पे आपके कॉपी या उसको चेंज करके थोड़ा सा लिख लिया है। ऑथर कौन है इसका, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख लो आप, ऑथर है श्याम, एंड टाइटल क्या है इसका, टाइटल है A to Z IT कुछ भी, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ईयर 2020, सिटी कौन सी है, न्यू दिल्ली। ठीक है ना, तो पब्लिशर कुछ भी लिखो ABC। ओके, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा, शाम 2020, यहाँ पे साइटेशन आ गया। ठीक है, तो मीन्स ये साइट हो गया। ठीक है, क्यों ऐसे क्यों आ रहा है शाम 2020, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाइल है वो APA है, APA स्टाइल है। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स बहुत सारे होते हैं साइटेशंस के। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ IEEE।
तो यहाँ पे नंबर्स आएंगे। जब आप दूसरी जगह कोई चीज़ साइट करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं और एक चीज़ साइट कर देता हूँ। इसमें पहले ही एक और चीज़ थी जो देखो शाम, तो मैंने अभी साइट किया। अगर अब मैं सर्विसेज एंड आईटी वाला दूसरा है कुछ, इसको साइट कर दूंगा तो इसका 2 नंबर खुद ही आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा इस 1 के ऊपर, तो ये 1 खुद में 1 आ जाएगा और ये 2 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली हम साइट करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है, दैट इज़ साइटेशन। एंड इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो हमारा ये है कि कॉपीराइट इश्यूज़ नहीं आते हैं। ठीक है, एंड एट द एंड वी यू हैव माइट हैव सीन कि बुक्स और पेपर्स और रेफरेंस पेपर्स एंड ऑल दैट रिव्यू पेपर्स, उनमें देखा होगा कि उसमें लास्ट में रेफरेंसेस होते हैं। तो रेफरेंसेस कैसे डालते हैं हम, इसमें हम देख लेंगे। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप अपना स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, कौन सा वाला आप डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखते हैं, एक सेकेंड हैंग हो गया थोड़ा सा। हाँ, यूज़ द इंसर्ट साइटेशन बटन टू ऐड साइटेशन टू दिस डॉक्यूमेंट। ओके, अभी मैंने ये नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंसर्ट साइटेशन कहाँ पे है, ऐड न्यू सोर्स, सॉरी बिब्लियोग्राफी पे हम थे। तो बिब्लियोग्राफी में हम फॉर एग्जांपल ये रेफरेंसेस वाला देते हैं, तो यहाँ पे आपके रेफरेंसेस आ गए कि पहला वाला जो है, जो पहला पैराग्राफ था जो हमने साइट किया है ऊपर, तो वो इस रेफरेंस से लिया है एंड ये इस रेफरेंस से लिया है। देखिए आप अब एक और चीज़ देखिएगा आप यहाँ पे देखो, ये बॉक्स में आता है। ठीक है, तो सिंपली आपका ये चीज़ है कि ये आपने साइट किया है एंड इसका रेफरेंस जो है वो नीचे लिखा हुआ है, तो ईजिली आप रेफरेंसेस पे डाल सकते हैं। आपको मैनुअली टाइप नहीं करनी पड़ेगी। ये तो शॉर्ट रेफरेंसेस है, लेकिन बड़ी बड़ी रेफरेंसेस आपको जब डालनी पड़ती है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और चीज़ दिखा दूँ मैं। अब मैं जब ये इसको कवर कर ही रहा हूँ तो ये चीज़ भी बता दूँ कि मैंडली से कैसे होता है। मैंडली से और भी ईजी होता है। यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ा कि साइटेशन कहाँ से, आथर का नाम क्या है। और मैंडली में क्या करोगे, आपके पास PDF फाइल है, PDF बुक है, कोई भी चीज़ है, तो आप क्या करते हैं कि उसमें सीधे से इंसर्ट कर देते हैं या अपलोड कर देते हैं। मैंडली एक सॉफ्टवेयर है, वो उसमें प्लगइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट साइटेशन करूँगा तो मैंडली का ये फ्रंट पेज खुलेगा और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड किए हैं उनका टाइटल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँगा यहाँ पे ये जो इतने सारे पेपर्स है, न्यू आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ऑल दैट, ये एक रिसर्च पेपर, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ एंड प्रेस ओके। तो यहाँ पे आ गया, ये साइटेशन आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो साइटेशन है IEEE फॉर्मेट में नहीं आ रही है। अच्छा हाँ सॉरी, देखो ये जो पोर्शन है ये अलग है और इसका मैंडली का यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है ये, तो हम IEEE कर देंगे तो ये आ गया 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से मैंडली से इंसर्ट किया है इसको। अब देखो रेफरेंसेस में क्या फ़ायदा मिलेगा हमें कि जब हम रेफरेंसेस डालते हैं तो बाहर में और एक रेफरेंसेस, तो यहाँ पे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में करूँगा तो देखो आपका पूरा का पूरा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PDF अपलोड करना है, पूरा इसका फॉर्मेटिंग सब कुछ खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने 1 रेफर किया है वहाँ पे। सो दिस इज़ द मेन यूज़ ऑफ रेफरेंसेस एंड साइटेशंस। मैंने बहुत इजी आसान भाषा में आपको बता दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, होप आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, रिफ़्रेश कैसे करना है कि आप अगर आपने कहीं पे और साइटेशन डाली है तो रिफ़्रेश आपका जो रेफरेंसेस है वो रिफ़्रेश हो जाएगा एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें वो है, या अंडू करना चाहते हैं। तो ये होप आपको पसंद, मतलब आपको समझ आया होगा कि साइटेशन क्या है और बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस वगैरह क्या है। यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे स्मार्ट लुकअप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ कर्सर यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्मार्ट लुकअप पे देखा जाए तो स्मार्ट लुकअप क्या है, ऑनलाइन चेक करता है जहाँ पे आपका कर्सर है। तो प्रोवाइड इसके बारे में जितने भी आपके ऑनलाइन में इसकी डेफिनीशन क्या है, इसका ये वर्ब एज ए वर्ब यूज़ होता है एंड ऑल दैट, वो यहाँ पे आपका वो जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ पे भाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इसलिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो स्मार्ट लुकअप का फंक्शन मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये वाला भी। एंड नाउ वी हैव इंसर्ट कैप्शन, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंसर्ट कैप्शन के बारे में हमें देखना पड़ेगा। इंसर्ट कैप्शन के बारे में अगर हमने देखना है तो सबसे पहले मैं इसको सबको चलो डिलीट मार देते हैं सारा जितना भी हमने किया है अभी तक। एंड नाउ यू नीड टू इंसर्ट सम दिस insert caption is related to the insert table of figures. Clear?
मीन्स जैसे हमने इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट डाला तो वो हमें बताता है कि कौन सा टॉपिक जो है, कौन सी हेडिंग, कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। इसी तरह अगर आपको बताना है कि कौन सा टेबल कहाँ पे है, किस पेज पे है और उसका नाम क्या है उस फिगर का, तो कौन सा नाम क्या है उस फिगर का, तो वो उस कैसे होगा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। लेकिन उस फिगर को हमने कैप्शन देना है ताकि उसको वो डिटेक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। जिस डिवाइस में जाके हमने देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है, कोई पिक्चर होगी कहीं पे डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मैं इसमें क्या बोलते हैं इसको, थंबनेल्स, दिस एंड दिस, 3 इमेजेस अभी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 इमेजेस आ गई, यहाँ पे एक ही आ गई, सिलेक्ट नहीं हुई है फिर। तो यहाँ पे और एक इंसर्ट कर देते हैं। सॉरी, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, पर इंसर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो 2 ही रख देते हैं। इसमें मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ, कंट्रोल एंटर, दूसरे पेज में डाल देते हैं। अब यहाँ पे इमेज है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसको मैं रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कैप्शन डाल देता हूँ। तो ये फिगर है, आपका टेबल होगा तो टेबल भी डाल सकते हैं, इक्वेशन होगी तो इक्वेशन भी, मीन्स लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड ऑल दैट, वो ऐसे डाल सकते हैं। तो फिगर अभी मैं फिगर का शो आपको दिखा देता हूँ, टेबल्स का, और बाकी आप खुद देख सकते हैं। तो ये फिगर 1 है, हाँ फिगर 1 है। क्या है, लोगो ऑफ A to Z IT सर्विसेज, ठीक है। तो फिगर आप कैप्शन कहाँ पे, बिलो द टेक्स्ट आइटम रखना है, बिलो द एंड ऑल दैट, ये आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया कि ये इमेज जो है ये ऐसे है, ठीक है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये लोगो है। अब इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कैप्शन, फिगर 2 है। ये क्या है, ये जो है थंबनेल है प्रीवियस वीडियो का, लेआउट वीडियो, कुछ भी, मतलब आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द फंक्शनैलिटी सो दैट यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन डॉक्यूमेंट देन, ओके। तो यहाँ पे हमारे 2 हो गए। अब यहाँ पे अगर कर्सर लेते हैं तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओके, तो आप देख सकते हैं कि फिगर 1 जो है, लोगो ऑफ A to Z IT पेज नंबर 2 पे है, फिगर 2 भी है, वो थंबनेल ऑफ लेआउट है वीडियो, वो भी पेज नंबर 2 पे है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत इजी है कैसे हम टेबल ऑफ फिगर्स एंड लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ इक्वेशंस भी डाल सकते हैं सेमली, ठीक है। कंट्रोल Z मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस मैंने ये सारा जो हमारा टेक्स्ट था वो लाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मार्क एंट्री एंड इंसर्ट इंडेक्स, मार्क एंट्री एंड इंसर्ट इंडेक्स। इसमें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। जैसे क्या है कि मतलब ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं क्योंकि पता नहीं होता है। तो इससे पहले कि मैं मार्क एंट्री के बारे में बता दूं, तो मार्क एंट्री क्या होता है, इसमें लिस्ट द टर्म्स एंड टॉपिक्स दैट आर डिस्कस्ड इन द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट, ओके, हियर, and you are discussing about video and all that, okay, video is your topic and all, what video comprises of and all। तो यहाँ पे जो आपने कवर किया है, जो टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में और जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द पेजेस दे अपेयर ऑन, जिस पेज नंबर पे है उनका आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं अलग से कि किस पेज पे कौन सा चीज़ उस टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस हुआ है। दैट इज़ यूज्ड फॉर मार्क एंट्री। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो पहले पेज पे हम जाते हैं, अभी यहाँ पे है वीडियो पे, ओके। तो यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ, वीडियो प्रोवाइड से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं एंड देन मार्क एंट्री प्रोवाइड से मेन एंट्री नेम है, सब एंट्री आप रखना चाहते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं, देन मार्क। तो ये आपका हो गया है यहाँ पे मार्क। तो ये जो एक सी प्रोवाइड से ये इसका इंडेक्स बन गया है, मतलब ये आपने एंट्री की है इसकी, तो ये सिलेक्ट हो गया। देखो होम पेज पे एक चीज़ था जो आपको मे बी आपको पता नहीं होगा कि किस लिए यूज़ होता है। तो आप अगर होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो जब आप इस पर कर्सर ले जाएंगे तो इस पर लिखा है कि शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिम्बल्स, कि पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या रखा है आपने, कि प्रोवाइडर्स का आपने ये रखा है कि प्रोवाइडर्स ए, माना आपने एंट्री मार्क की, आप सब एंट्री भी इसके लिखते हैं, आप कैप्शन भी लिख लेते हैं कुछ, या आपको किस लिए मार्क एंट्री करते हैं, ताकि हम इंडेक्स क्रिएट करें, ठीक है। जैसे हमने देखा कि साइटेशंस इसलिए हम करते हैं ताकि फिर हम रेफरेंसेस भी डाल सकें,
साइटेशन से। इसी तरह हम मार्क एंट्रीज इसलिए करते हैं ताकि इनका इंडेक्स भी क्रिएट करें बाद में। तो अगर आप इसको जो डिसलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो सारा कुछ है वो हाइड हो जाएगा, लेकिन एंट्री यहाँ पे है। अगर आप इसको फिर से क्लिक करेंगे तो वो आपका दिखाई देगा। ठीक है, रेफरेंसेस टैब में फिर से चलते हैं। तो आपने यहाँ पे मार्क एंट्री किया इसको। इसके बाद मैं टू चेंज को भी कर देता हूँ कुछ मार्क एंट्री, ये कुछ भी मार्क। तो यहाँ पे आपने इसको है कि आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, मेन एंट्री जो है या सब एंट्री कुछ भी लिख सकते हैं कि इसमें हमने क्या कवर किया, क्या है ये, किस बारे में है, कैसे किया है, फ्लो क्या था, एटसेट्रा। तो ये अगेन 2 आ गई हमारी, तो 2 ही देखेंगे हम। अब आपको इंडेक्स क्रिएट करना है इसका। तो सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। देन वी विल गो टू द रेफरेंसेस टैब एंड देन वी विल क्लिक हियर एंड देन वी हैव टू इंसर्ट इंडेक्स। देन वी विल से ओके इंसर्ट इटसेल्फ। तो हे जो है 2 पेज पे है, प्रोवाइडर्स जो है 2 पेज नंबर 2 पे है। तो आपका जितने भी होगा यहाँ पे वो सारे आपको दिखेंगी। देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूस एंड ऑल दैट, पूरा मेटा इन्फॉर्मेशन जो बैकग्राउंड में है वो भी आपको बता देगा। होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ईजी है कि इंडेक्स हम किस लिए क्रिएट करते हैं, कि कैसे करते हैं, वो हमने बता दिया यहाँ पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेफरेंसेस टैब, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब फॉर दोज एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, कि ये स्टूडेंट जो जैसे प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी होती है फाइनल ईयर में, या थीसिस की फाइल्स बनानी होती है, या कोई और चीज़ लाइक बुक लिख रहा है कोई, या कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। खास करके जब हमें इस मैंडली को डाउनलोड करके इस पे प्लगइन ऐड कर देते हैं वर्ड में, तो बहुत यूज़फुल है, बहुत टाइम बच जाता है आपका। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम है जो आ रही है उसको सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends. Thank you.